नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर को देखा, जिसमें हमने पढ़ा थर्मिस्टर को, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि वेरेस्टर को, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि एलडीआर को, कार्बन फिल्म रजिस्टर, फिर आपके पढ़े थे हमने पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर देखे थे जिनके क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे थर्मिस्टर क्या है? थर्मल प्लस रजिस्टर है, जिसका मान प्रतिरोध का मान टेम्परेचर के साथ बढ़ता या घटता है। या फिर ये कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, मेनली तो यही था। इस वजह से ये थर्मिस्टर है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव मतलब प्रतिरोध का मान घटेगा जब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा। फिर हमने देखा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जिसको हम वेरिएस्टर भी कहते हैं। फिर हमने देखा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट के साथ अगर लाइट बढ़ी, प्रकाश बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। इस वजह से लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी नेगेटिव ताप गुणांक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था। एक हमने देखा कार्बन फिल्म रजिस्टर, जिसमें हमने देखा कि भी कार्बन प्रकार का ही होता है, लेकिन इसमें स्पेशल कार्बन की जगह कुछ अन्य मटेरियल को हम यूज करते हैं, जिसको हम दोलन और दलित्र में प्रयोग करते हैं मेनली। फिर हमने पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट देखा। रियोस्टेट जो हम प्रयोगशाला में रखते हैं, उसके ऊपर एक जॉकी होती है जिसको आगे पीछे करके उसके मान को बदला जा सकता है। इस वजह से रियोस्टेट के मान को बदलना बहुत आसान होता है। इसके मान को घटाया और बढ़ाया बहुत अच्छे से जा सकता है। पोटेंशियोमीटर का एक ही क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर है क्या, और दूसरी बात इसके कितने टर्मिनल होते हैं, तो उसके 3 टर्मिनल थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि अ, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से थे, और उसमें एक फ़ॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि R है वो इक्वल टू था किसके, रो इंटू एल बाय ए के, रो इंटू एल बाय ए। इस फ़ॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया था। इसमें मेनली मैंने बताया था कि 3 तो ये फैक्टर साफ-साफ नज़र आ रहे हैं कि R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जो शायद मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कराने वाला हूँ। ये देखो विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। दूसरा है आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जी किसके, लंबाई के, और आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी कि 1 बाय ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1 बाय ए हो जाएगा। कोई बात नहीं, साइड में लिखता हूँ। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके, आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी इसके 1 बाय ए के। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मैंने ये तो नहीं बताया अब तक, ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका। कैसे कि जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, जितनी लंबाई घटेगी उतना ही घट जाएगा। फिर यहाँ भी मैंने बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि उसकी मोटाई को, चालक तार की मोटाई को ज्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर मोटाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर इसके अंदर भी तोड़ के मैंने बताया कि ये क्या है, कोई भी चालक तार होता है वो राउंड शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, इसका मतलब गोलाकार होता है। गोलाकार में फिर हमने आगे वृत्त बनाया, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट है, उसको साइड में कर दिया, और आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या अगर बढ़ेगी घटेगी तो भी प्रतिरोध का मान घटेगा बढ़ेगा, वो हो जाएगा स्क्वायर के सेंस में 1 बाय आर स्क्वायर। और फिर r को हम लिख सकते हैं d बाई टू, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, डायमीटर का आधा होता है, तो वह भी हमने देखा। और 2-3 फॉर्मूले भी मैंने बताए थे, उनके बेस पे हमने क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। तो यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो चुकी है। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, सरस्वती माता का नाम लेके आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जय माँ सरस्वती। और आज की क्लास भी बहुत खास होने वाली है। पहला देखिए, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि अब भी हम कौन से टॉपिक पे है, हम है जी उसी टॉपिक पे कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन-कौन से हैं, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन-कौन से हैं। तो उसमें से हमने लंबाई को अच्छे से कर लिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अच्छे से कर लिया। अब हम कर रहे हैं चालक पदार्थ की प्रकृति, यानी कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी तो निर्भर करता है ना। कहने का भावार्थ ये है कि कोई ऐसा ऐसा मान लो ऐसी कोई वायर ले लेते हैं जिसमें से करंट बहुत इजीली पास होता हो, जैसे चांदी। चांदी क्या है, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। सुचालक मतलब अपने अंदर से अच्छे से करंट को जाने देती है। इसका मतलब जो करंट को अच्छे से जाने देती है तो उसका प्रतिरोध तो ना के बराबर होगा, बिल्कुल कम होगा, और प्रतिरोध वास्तव में इसका बहुत कम होता है। फिर उससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ली, जैसे चांदी के बाद हम देखते हैं कि भाई हम यूज कर रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो बहुत आगे चला जाता है। तांबा ले रहे हैं, है ना, कॉपर ले रहे हैं, तो कॉपर का चांदी से थोड़ी सी कम क्या है,
कंडक्टिविटी है, मतलब उसकी चालकता चांदी की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। अगर चांदी की सबसे ज्यादा थी तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम था। फिर तांबा हमने लिया, कॉपर लिया, तो इसकी चालकता चांदी की कंपैरिजन में कम हुई, तो इसका प्रतिरोध चांदी से क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फिर सोना आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, इस प्रकार से ये वेरी करते हैं। तो उसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो प्रतिरोधकता है, जो आपकी रुकावट है, जो धारा के प्रवाह में बाधा डालती है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। चालक का प्रतिरोध, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सबसे कम प्रतिरोधकता चालकों की होती है। किसकी होती है? चालकों की होती है। क्या मतलब है इस बात का? भाई यार, कोई चालक आपने लिया है, मान के चलो कोई चालक लिया है। चालक कौन से होते हैं? चालक वो होते हैं, ध्यान है ना आपको, तीन प्रकार के मटेरियल मैंने पढ़ाए थे। तीन प्रकार के मटेरियल में सबसे पहले कौन सा था? कंडक्टर, फिर था सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब चालक, है ना, चालक। चालक वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने दे, या फिर ये कहें कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक, दो और तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। फिर हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था, यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक में हमने एग्जांपल देखे थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक। उसमें हमने कहा था कि जो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास ना होने दे, मतलब कि कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले, रोके, बाधा डाले। और या फिर ये कहेंगे कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? चार इलेक्ट्रॉन हो। ये भी मैंने आपको बताया था। फिर एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर अपने अंदर से कतई ही करंट को पास नहीं होने देगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे सूखी लकड़ी, जैसे मान के चलो कोई रबड़ हो, प्लास्टिक हो, प्लास्टिक, इनमें से करंट कोई पास नहीं होता। जैसे मैं बात करूं कि ऐसी कोई चीज, जब कोई डर होता है ना कि भी यहाँ करंट लग सकता है, तो हम अपने क्या करते हैं? अपने पाँव को सूखा करके, चप्पल पहन के, दस्ताने वगैरह, फिर उस प्लग को हाथ लगाते हैं। तो हम जो जो चीजों का यूज कर रहे हैं उनमें से करंट पास नहीं होगा। या फिर ये कहेंगे वो पदार्थ जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने दे। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो कह रहे हैं कि सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चालकों की होती है। चालकों की क्यों होती है? क्योंकि ना तो ये, चालकों की प्रतिरोधकता कम क्यों होती है? क्योंकि ये अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास करने देंगे। अगर पास करने देंगे, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि चालकता है चालकता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रतिरोधकता के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? प्रतिरोधकता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी मटेरियल की चालकता अच्छी है, किसी मटेरियल की चालकता अच्छी है, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर से करंट बहुत इजीली पास हो सकता है। लिख देता हूं इस बात को भी। अगर कोई मटेरियल के अंदर से बहुत इजीली करंट पास होता है, चालकता अच्छी है, तो उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब करंट को रोकने की, करंट को रोकना, है ना, प्रतिरोधकता क्या होगी? उसकी प्रतिरोधकता बहुत ही क्या होगी? कम होगी। प्रतिरोधकता बहुत ही क्या होगी जी? कम होगी। किसी चालक की, कोई कंडक्टर है, कोई भी वायर है जिसके अंदर से करंट बहुत इजीली पास हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत ही कम होगी। प्रतिरोधकता क्या होगी जी? बहुत कम होगी। तो ये गुण किसमें है? कोई भी चालकता अच्छी किसकी होगी? चालक की होगी, क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने देता है। इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। दो अलग अलग चीज है, ये समझो। इस बात को मैं रेज करूंगा ये वाली बात। एक तो होता है चालक, एक तो होता है जी चालक, ठीक है। एक एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध। चालक के अंदर क्या होती है? चालकता होती है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, चालकता होती है। प्रतिरोध के अंदर क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है, जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। यानी कि इस बात को समझो, ये मैं इरेज करूंगा। चालक तो वो पदार्थ है, जैसे सिल्वर, जैसे कॉपर, जैसे सोना, जैसे तांबा, है ना, कॉपर तो बोल ही दिया, जैसे एल्यूमिनियम, तो वो तो पदार्थ हो गया। और उसकी चालकता जो करंट को पास होने के लिए अनुमति देती है। प्रतिरोध तो कोई पदार्थ है, जैसे डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े थे, जैसे वेरिएस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट, है ना, बहुत सारे, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 2 ओम, 5 ओम, 10, 15, 20 ओम, जितनी। और जो इसकी प्रतिरोधकता है, मतलब जो उसका गुण है, जो करंट को बहने से रोकती है। तो ये दो अलग अलग चीज है। चालकता किसके, चालकता का लिंक किसके साथ होता है? प्रतिरोधकता के साथ होता है। और चालक का, चालक मतलब किसके डिनोट करते हैं? चालक को डिनोट करते हैं जी से।
वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। आर मतलब रजिस्टर के, आर मतलब रजिस्टर के। और चालकता वो किससे डिनोट करते हैं? चालकता को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रो के। तो ये अलग अलग चीज है, ये अभी मैं मिक्स नहीं कर रहा, खिचड़ी नहीं पका रहा, आपको बस समझा रहा हूं बेटा कि चालकता का लिंक होता है प्रतिरोधकता के साथ, ये एक दूसरे के विपरीत है, दुश्मन है। और कंडक्टर का लिंक होता है इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर, ये बोल दो कि चालक का लिंक होता है प्रतिरोध के साथ, चालक का लिंक होता है प्रतिरोध के साथ, यानी कि कंडक्टर का लिंक होता है किसके साथ? इंसुलेटर के साथ, कुछ ऐसा भी। तो ये दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स मत करना। बस मैंने यहां लिखा है चालकता, यानी कि रजिस्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? कंडक्टिविटी के। किसके? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी चालकता होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रजिस्टिविटी। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां मैं तीन मटेरियल लिखूंगा, उन तीन मटेरियल की वैल्यू आपको याद रखनी है। आपको पता चल गया कि जो, जैसे मैं चालकता के एग्जाम्पल लिखूं, चालकता के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर मैं उनकी वैल्यू भी लिखूं। चालकता की बात करूं मैं, सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? तो आप कहोगे सर सबसे अच्छी चालकता होती है चांदी की, है ना? उसके बाद, एक मिनट रुकना भाई, कॉल आ रही है किसी की। कौन है? सबसे अच्छी होती है चांदी की, उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद होगी जी तांबा की, तांबा, कॉपर। फिर उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद होगी जी सोने की। तो सर सोने को हम क्यों यूज नहीं करते? बेटा सोने को ना यूज करने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो महंगा है बहुत ज्यादा, है ना, चांदी के कंपैरिजन में। चांदी को भी हम कहाँ यूज करते हैं? ज्यादातर हम सोल्डरिंग, मतलब जहां हमें कनेक्शन करने हो, पॉइंटों को जोड़ना, वहां यूज करते हैं। अब चांदी के तार देखे आपने कभी? चालक, आप कहेंगे कि सर चालकता अच्छी है तो चांदी को हम अपने ये तारों में बिजली के लिए चांदी को क्यों यूज नहीं करते? अरे भाई कोई उतार ले जाएगा, है ना, हैंडल काटा और ले गया बस। और सबसे फिर उसके बाद किसकी रहेगी? उसके बाद रहेगी जी किसकी? एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एल। तो सबसे अच्छी चालकता किसकी है? सबसे अच्छी चालकता चांदी की है। चांदी क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत धारा को पास होने में। उससे थोड़ी सी कम किसकी है? तांबा की। उससे कम किसकी है? सोने की। और उससे कम किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो जहां बहुत ज्यादा चालकता चाहिए वहां चांदी का यूज करेंगे, उससे कम चाहिए तो तांबा, उससे कम चाहिए सोना। सोना को तो हम ना के बराबर बराबर ही यूज करते हैं। उसका कारण क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हालांकि सोने की ना तनुता, तन्यता समझते हो ना? और यानी कि 1 ग्राम, कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से ना 1 किलोमीटर लंबी वायर को बनाया जा सकता है, इतनी तन्यता, मतलब पीट पीट के इसको इतना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा। और उससे कम किसके? सोने की। अगर चालकता कुछ इस प्रकार से है तो प्रतिरोधकता इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। प्रतिरोधकता, उस पॉइंट पे आऊंगा जिससे मैंने ये आज के हेडिंग स्टार्ट किया, उसी पे वापस आएंगे, लेकिन उस पॉइंट में ये सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं अपने को, तो समझते हुए चलना है। तो बात करूं मैं कि प्रतिरोधकता इन चारों में सबसे कम किसकी होगी? भाई चांदी की, चांदी सबसे अच्छा है तो प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता इसकी सबसे कम होगी, है ना, चांदी। फिर किसकी रहेगी? तांबे की, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। फिर किसकी? सोना की। फिर किसकी? फिर हो जाएगी जी एल्यूमिनियम की। कहने का मतलब यह है कि चांदी सबसे अच्छा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, यानी कि सबसे अच्छी से करंट इसमें से पास होता है। इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता सबसे क्या है? सबसे कम है। समझ गए? उल्टा निशान लगाना है, इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। फिर तांबे में चांदी से कम चालकता है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध चांदी के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। फिर सोने में, फिर सोने की इसी, और फिर एल्यूमिनियम में, इन चारों का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तो सबसे जो भयंकर जो पदार्थ है मैंने बताया था ना, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, है ना, वो उस वाले पदार्थ है जिनमें से करंट, पेपर, जिनमें से करंट ना के बराबर पास होगा। लेकिन इन चारों की, क्योंकि इन चारों में से तीन की वैल्यू हमें याद करनी है। पता लग गया सबसे अच्छी चालकता चांदी की है तो सबसे कम प्रतिरोध भी किसका होगा? चांदी का होगा। चालकता है वो प्रतिरोधकता के बिल्कुल विपरीत होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी चालकता अच्छी है उसकी प्रतिरोधकता कम है। या फिर ये कहें कि जिसकी चालकता क्या हो? जिसकी चालकता क्या हो? कम हो, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं जी?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सुनो, हमें चालकता चालकता प्रतिरोधकता को देखना है, क्योंकि हमारा तो प्रतिरोध चैप्टर है। तो प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा, रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जी? रो से डिनोट करते हैं। तो सबसे जो अच्छी चालकता किसकी थी? चांदी की। किसकी थी? चांदी की। तो चांदी का जो प्रतिरोधकता है, किसकी? चांदी की जो प्रतिरोधकता है बेटा, वो कितनी होगी? वो होगी बहुत ही कम। बहुत ही कम सर कितनी? तो बहुत ही कम में ध्यान रखना बेटा, ये होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻8। प्रतिरोधकता को मापते किस में है? ओम मीटर में। निकाल के सिखाया था ना मैंने, किस में मापते हैं? ओम मीटर में। तो चांदी की प्रतिरोधकता पेपर में पूछी जाती है, कितनी होती है? 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, इंटू 10⁻⁸ मीटर। उसके बाद किसकी है प्रतिरोधकता ज्यादा? तांबे की। किसकी है जी? तांबे की। तो तांबे की प्रतिरोधकता कितनी रहेगी? इससे थोड़ी सी ज्यादा, 1.59 है, ये हो जाएगी 1.72। किसका नाम आएगा? तांबा। क्या लिखेंगे? तांबे की प्रतिरोधकता। चांदी के बाद किसका नाम आएगा बेटा? तांबा। तो तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होगी जी? तांबे की जो प्रतिरोधकता होगी वो होगी 1 पॉइंट, यहाँ 59 है, यहाँ 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बोलिए क्लियर है क्या कहानी? तीसरा, सोने से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब? क्यों नहीं है? वैसे तो बहुत मतलब है सोने को, सोने का ही सारा खेल है, लेकिन फिलहाल यहाँ अपने इलेक्ट्रिशियन में सोना कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली, हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो फिर किसकी देखेंगे? हम देखेंगे जी एल्यूमिनियम की। किसकी देखेंगे? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी हो जाएगी? इसकी है 1.59, इसकी 1.72, इसकी है 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बस ये 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में कवर करने थे, और इन 3 को समझाने के लिए ये पीछे इतनी सारी मैंने बातें आपको बताई हैं। कौन-कौन सी बातें बताई है? भाई चालकता है वो प्रतिरोधकता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चालकता अच्छी है किसकी? चांदी की, तो प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। फिर उससे ज़्यादा चालकता ठीक-ठाक किसकी है? तांबे की, तो तांबे का प्रतिरोध का मान थोड़ा-सा बढ़ गया। याद कर लीजिए इसको, 1.5 ने सब में 10⁻⁸ ओम मीटर, 10⁻⁸ ओम मीटर, 10⁻⁸ ओम मीटर। लेकिन 1.59 फिर क्या है? 1.72, 59 1 के साथ 1.59, 1.72 और फिर है 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बोलिए कहानी क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? चालकता और प्रतिरोधकता दोनों को ही यहाँ समझते ही कवर करना था। सीधा आप नहीं बता सकते थे कि सर डायरेक्ट हम वैल्यू याद कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपको कवर करना है कि चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। चालकता सबसे अच्छी चांदी की है, तो प्रतिरोधकता सबसे कम भी किसकी होगी? चांदी की होगी। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? बहुत बढ़िया। तो यही था इस पॉइंट में, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई अगर चांदी लोगे तो प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा, अगर एल्यूमिनियम लोगे तो प्रतिरोध का मान थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, क्या है? सबसे कम प्रतिरोधकता चालक की होती है, क्योंकि चालक सबसे अच्छा कौन है? चांदी। तो चांदी की प्रतिरोधकता भी सबसे कम है। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है जो पेपर में बार बार आपसे पूछी जाती है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई, इस पे मैंने टाइम लगाया, अब आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। नेक्स्ट था एक फैक्टर जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आपको पता था कि R इज इक्वल टू क्या था? R इज इक्वल टू था रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, यही था। अगर बेटा यहाँ से अगर हम रो का मान निकालते हैं, किसका निकालते हैं? रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालते हैं, तब आप क्या कहोगे? आपको पता है ये ए इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? इंटू डिवाइड में आ जाएगा जी एल। क्या आ जाएगा? एल। ठीक है, सबसे पहले इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। यूनिट निकाली थी, प्रतिरोध को किस में मापते हैं जी? ओम में। ठीक है, और एरिया को किस में मापते हैं सर? मीटर स्क्वायर में। और लेंथ को किस में मापते हैं सर? मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया था, कल की क्लास में भी मैंने बताया था। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी? ओम मीटर। क्या हो जाएगी जी? यूनिट ओम मीटर। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम है। और प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? ओम मीटर है।
अब समझना इस बात को, अच्छे से समझना। ये बड़ी काम की है, ये डेफिनेशन जो यहाँ लिख रखे हैं ना, ये बड़ी काम की है। समझो इस बात को। हमने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं जी? रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से डिनोट करते हैं। ठीक है? रो से डिनोट करते हैं। और ये जो रो है, उसकी जो यूनिट है वो ओम मीटर है, जो किसके इक्वल होगा? आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। यही होता है, यही होता है, और ये हमने यूनिट निकाल ली। अब सुनो, किसी चालक की एक इकाई लंबे, यानी कि एक इकाई क्या हो? लंबे हो, वर्ग मतलब एक इकाई लंबे और एक वर्ग इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। हो सकता है कि इस डेफिनेशन को आपको कुछ ना समझ में आए। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं यहां लिख रहा हूं और अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है? आपने क्या देखा? आपने देखा कि रो इज इक्वल टू क्या है? आर इनटू में ए, और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है जी एल। आप बताओ, आप बताओ जरा, इसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं जी मीटर में। इसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं जी मीटर स्क्वायर में। और इसका जो मान होता है वो किस में होता है? ओम में। किसमें होता है जी? ओम में। यही बात है, यही चीजें देखिए आपने। इसको किस में मापते हैं जी? प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। इसको मापते हैं ओम में। आप पढ़ के देखो, कह रहे किसी चालक के एक इकाई लंबे, कितनी लंबी हो? इकाई लंबी 1 मीटर लंबा हो। ठीक है? और एक वर्ग इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो। मीटर तो लंबा हो, है ना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो बेटा? मीटर में हो। इकाई मीटर तो लंबाई हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? वर्ग मीटर हो, वर्ग मीटर हो। तब उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो उसके मध्य में प्रतिरोध को, है ना, प्रतिरोध का कितना मान होगा? 1 ओम होगा। तो उस चालक तार के मध्य प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई चालक तार जिसकी 1 मीटर तो लंबाई हो, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तब उसके बीच अगर प्रतिरोध का मान 1 ओम हो तो उसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। हो सकता है कि आपको अब भी ना समझ में आया हो, लेकिन याद करो, मैंने R इज इक्वल टू क्या लिखा था? V अपॉन में I लिखा था, है ना। R को किस में मापते हैं जी? ओम में, है ना। किस में मापते हैं? ओम में। इसको किस में मापते हैं? वोल्ट में। इसको किस में मापते हैं? एम्पियर में। तब मैंने क्या कहा था? किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर तो 1 वोल्ट हो, है ना, और उसमें से 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तब उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो अब यहाँ प्रतिरोध को नहीं बता रहे हम बता रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, यानी कि प्रतिरोधकता को, जिसका साइन कैसा है? रो वाला साइन है। तब हम क्या कहेंगे? कोई चालक तार जिसकी 1 मीटर तो लंबाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? मीटर स्क्वायर हो, तब उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। तब ये तार की जो प्रतिरोधकता होगी, उसी प्रतिरोधकता को क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहेंगे। कहने का भावार्थ ये है कि कहने का भावार्थ ये है कि पेपर में अगर ये कोई डेफिनेशन आ जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं करनी जो यहां लिख रखी है। तब आपको ना यहाँ आर का फॉर्मूला याद करना है। आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू एल बाई ए। यहां से हम रो का मान निकालेंगे। रो का मान क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। यहां से फिर बना लेनी है। कैसे बनाओगे? सुनो, किसी चालक तार की इकाई तो लंबाई हो, चालक तार की क्या हो? इकाई तो लंबाई हो, अनुप्रस्थ वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, क्योंकि एरिया को किस में मापते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर को मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो चालक तार की इकाई लंबाई हो, वर्ग मीटर इसका क्या हो? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, और उसमें से 1 ओम प्रतिरोध, उसमें 1 ओम का प्रतिरोध हो, तब उस चालक तार की जो विशिष्ट, जो जब उस चालक तार की प्रतिरोधकता होगी वो विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी। क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी। तो बेटा ये इतनी मुश्किल डेफिनेशन आपको याद करने नहीं बैठना। बस जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, उन बातों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है कि भाई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था। हमने देखा फॉर्मूले के अंदर कि आर का मान था रो इंटू ए एल बाई ए। हमने यहां से क्या निकाल लिया? हमने यहां से निकाल लिया जी, क्या हमने निकाल लिया? रो का मान। आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई हो जाएगा जी एल। आर इंटू ए बाई क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई हो जाएगा एल। तो चालक तार जिसकी इकाई लंबाई हो, फिर क्या? वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, 1 ओम का प्रतिरोध लेके बैठा है, तो उसे विशिष्ट प्रतिरोध। समझ गए मेरी बात को? बहुत बढ़िया।
ठीक है। अच्छा, इसे खाली किससे व्यक्त करते हैं? इसे रो से व्यक्त करते हैं। किससे रो व्यक्त करते हैं जी? रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, रो से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता अभी पीछे ही करके आए हैं इस पॉइंट को। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है? क्योंकि जिस पदार्थ की चालकता सबसे अच्छी होगी, जिस पदार्थ की चालकता सबसे अच्छी होगी, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत ही क्या होगी? कम होगी। चालकता सबसे अच्छी है तो प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगी। और एग्जाम्पल में हमने देखा चांदी। चांदी की कितनी थी? एक बार रिपीट करते हैं। चांदी की जो प्रतिरोधकता थी वो बहुत कम थी, 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओम मीटर। फिर हमने देखा किसकी, चांदी के बाद किसकी थी? तांबे की। तांबे की क्या थी? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फिर किसकी थी? एल्यूमिनियम की कितनी थी? 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमने देखा कि प्रतिरोधकता किस प्रकार का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। ये जो तापमान पर निर्भर करता है ना, इसको बहुत डिटेल से और अच्छे से करना है अपने को, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। लेकिन ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि हमने क्या देखा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब रो। विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है? रो है। क्या है जी? रो है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जी इस वाले साइन से, रो वाले साइन से। तो हमें पता था कि प्रतिरोध का जो मान था वो था रो इंटू एल बाई ए। हमने रो का मान निकाल लिया, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। फिर हमने यूनिट में निकाल ली मीटर। ये किसमें? ओम में। ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर क्या बन जाएगी? यूनिट ओम मीटर। फिर इसकी डेफिनेशन भी हमें, लेकिन डेफिनेशन को कुछ ऐसे पढ़ना है, इकाई लंबाई, फिर वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और 1 ओम का प्रतिरोध हो तब उसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसे रो से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करती है। चालकता ज्यादा होगी, प्रतिरोधकता कम होगी। यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुमको ये जो चार शब्द है, एक तो हो गया जैसे आर, है ना? आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जी के। यानी कि रजिस्टर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कंडक्टेंस के। यानी प्रतिरोध किसके अपोजिट है? चालक, चालक के। ठीक है। एक होता है जो अभी करके आए हैं, क्या? कि आपका जो रो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/सिग्मा, है ना? यानी कि रो क्या है? प्रतिरोधकता। किसके विपरीत होती है? चालकता के। इन चारों पॉइंटों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट है ना आपको बार बार परेशान करेंगे। तो क्योंकि हम तो प्रतिरोध कर रहे हैं, अगर हम यही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे होते, यही चीज पढ़ रहे होते, तो मैं लिखता जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन हमें प्रतिरोध के सेंस में बढ़ रहा है। फिर प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें चालक कम है, चालकता कम है। अगर प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता उसकी कम है। ये इस प्रकार से, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनको अच्छे से क्लियर करूंगा। एक बार आप इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते। ठीक है, तो पहले तो इनके नाम को अच्छे से समझते हैं। ये चार नाम है। एक तो नाम है जी, जैसे रजिस्टर कर रहे हैं हम, तो अपने को पहले सबसे पहले तो ये तो पता ही, आर मतलब क्या है? रजिस्टर। क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है जी, ये नाम तो हम पढ़ रहे हैं सर काफी टाइम। अच्छा, इसके एंटी जो रहेगा, बिल्कुल इसके सामने लिखता हूं मैं, या इसके साथ इधर लिख देता हूँ। इसका जो एंटी रहेगा वो कौन रहेगा? जी। जिसे हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे क्या? कंडक्टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चालकता। ये तो एंटी हो गई। ठीक उसी प्रकार से रो, ये तो हो गए पदार्थ, पदार्थ। रजिस्टर की गुण को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे जी किससे? रो से, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे। प्रतिरोधकता या फिर क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो से डिनोट करते हैं। बोलते क्या है इसको? रेजिस्टिविटी। यानी कि प्रतिरोधकता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कंडक्टर कोई पदार्थ है,
और उसके गुण को गुण को डिनोट किया जाता है किससे? और बोलेंगे क्या इसे? इसे बोलेंगे कंडक्टिविटी। यानी कि चालक की क्या हो जाएगी? चालकता। चालकता की क्या हो जाएगी? चालकता। समझ गए? ये क्या है? ये है जी पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ है ये। मटेरियल है ये खुद। और ये इनके क्या है? ये है जी इनके गुण। ठीक है। अब इनको अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। आप बताइए, दोनों बात लिख देता हूं। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? जी के। या फिर कहूं मैं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 1/r के। हमें अच्छे से मालूम है कि आर को हम किस में मेजर करते हैं? आर को हम मेजर करते हैं जी ओम में। इसमें मेजर करते हैं ओम में। ठीक है। आर को मेजर करते हैं ओम में। तो जी मात्र मात्रक निकालने हैं। आर का मात्रक तो सबको पता है क्या है? ओम होता है। अब जी के मात्रक निकालने हैं। जी मतलब कंडक्टेंस, चालकता के मात्रक निकालने हैं। तो इसके मात्रक कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे। एक तो लिखा ही पड़े, क्या हो जाएगा? 1/ओम। 1/ओम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते थे कि इस ओम को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या इसको मैं ओम इनवर्स भी लिख सकता हूं क्या? बोलो। नीचे कोई प्लस का था, ऊपर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बोलो, क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, ओम इनवर्स वाली बात को हम लिख सकते हैं क्या? जैसे ये ओम है, ओम को कैसे लिखा जाता है? ओम। तो इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया तो इसको पलट देंगे तो इसको लिखा जाएगा महू। क्या लिखा जाएगा? महू। तो जो इनवर्स है ना इस बात को, ओम, ओम नीचे था, ऊपर ले गए ओम इनवर्स। ओम नीचे था, लेकिन जब इसके मान को पलटा, इनवर्स किया, तो एम एच ओ महू बन गया। क्या बन गया? महू। तो ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है जी? महू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? महू। और एक सबसे बढ़िया जो बार बार रिपीट की जाती है, इसी की एक यूनिट है जी सीमेन। क्या है? सीमेन। इस बहाने ना ये भी अपने अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आपसे चालक, सबको पता है कि प्रतिरोध के मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो ओम के सहारे हमने देखो 1 बाई कंडक्टेंस, चालकता, चालकता का जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? 1/ओम। 1/ओम को ऊपर ले गए, ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, है ना? ओम इनवर्स भी बोल सकते हो। ओम इनवर्स भी इसका मात्रक हो जाएगा। फिर ओम इनवर्स को पलटा, पलटा तो क्या हो जाएगा? महू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महू बन जाएगा। और महू को ही हम क्या कहते हैं? सीमेन। तो इनमें से कोई एक मात्रक आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, सबसे पहले तो यही बात होती है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है जी कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस चालकता होता है। ठीक है। फिर हमने इनके मात्रक देखे लाइन से कि भाई ओम, ओम इनवर्स, महो या सीमेन, इनमें से कोई एक मात्रक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाइए इस साइड। इस साइड आ जाइए। इस साइड एक मात्रक, दोनों चीजों को लिख देता हूं। पहले लिख देता हूं मैं क्या, कि हमारा चैप्टर तो वही है। पहले लिखते हैं इस बात को, प्रतिरोधकता किसके विपरीत हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? चालकता की। किसके? चालकता के। चालकता मतलब रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टिविटी के विपरीत रहेगी। और उसको किससे, ये हो गया रो, और उसको किससे डिनोट करते हैं? किससे? सिग्मा से। सिग्मा से। ठीक है। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी किसके? 1/रो के। बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, क्या तुमको पता है क्या, क्या इसका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका जो मात्रक है वो क्या है? इसका मात्रक है जी ओम मीटर। इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर। ये देख लीजिए चाहे, ये निकाला था ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधकता बोल दो, इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर है। तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ, क्या लिख दिया मैंने? ओम मीटर। क्या लिख दिया? ओम मीटर।
तो मैं किसके मात्रक देखूंगा, मैं कंडक्टिविटी के मात्रक देखूंगा। मैं मात्रक देख रहा हूं किसके, मैं मात्रक देख रहा हूं जी कंडक्टिविटी के मात्रक। तो उसके जिस प्रकार से हमने चालक चालकताओं के कंडक्टेंस के मात्रक देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं कंडक्टिविटी के भी मात्रक यहां लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, एक मात्रक तो लिखा ही पड़ा है, कौन सा, 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर, एक तो ये मात्रक हो गया। अच्छा, इसमें से किसी एक को 1 बाय ऊपर भेज दो, एक मात्रक ये हो जाएगा, ओम नीचे है तो ऊपर जाके हो गया ओम इनवर्स, और डिवाइड में ओम इनवर्स बाय मीटर। या फिर आप क्या करते हैं, मीटर को ऊपर भेज देते, मीटर इनवर्स बाय में क्या है, बाय में है जी ओम। वही बात है, मैथ के सेंस में आगे पीछे कोई भी एक इनमें से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी एक, और मुश्किल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, महो। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। तो इस बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, महो बटा में, महो बटा में मीटर, महो पर मीटर, महो पर मीटर भी लिख सकता था क्या, लिख सकते थे। सर महो को क्या कहते हैं, महो को कहते हैं सीमेन। तो क्या इस वाली बात को, ये क्या है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को लिख सकते हैं हम महो। तो महो इन बट महो पर मीटर, महो को हम क्या लिख सकते हैं, महो को लिख सकते हैं हम सीमेन। तो इसका एक मात्रक ये भी तो हो सकता था ना, सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर। तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और याद करने मत बैठना, रट्टे लगाने मत बैठना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इनको भी मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। देखो, आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से रजिस्टर होता है, ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर पदार्थ है। तो पदार्थ ये धारा के प्रवाह में बाधा करने वाला एक टुकड़ा है। तो धारा को पास कराने वाला भी एक टुकड़ा होगा, जिसको हम कंडक्टर बोलेंगे, जिसके अंदर से करंट बहुत इजीली पास हो जाएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ही था ना, बोलो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको प्रति, प्रति नहीं, चालकत्व, क्या कहेंगे, चालकत्व। समझ गए। तो ये पदार्थ का, ये वो पदार्थ का टुकड़ा है जो करंट को रोकता है। तो ये वो पदार्थ का टुकड़ा है जो करंट को पास होने देता है बहुत आसानी से। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का जी ये चालक है, चालक है, जो अपने अंदर से कंडक्टर है, जो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने देता है, जो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने देता है। बोलो, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। तो ठीक है, अब ये तो थे पदार्थ। इन्हीं पदार्थों के कुछ गुण भी हैं, इन्हीं पदार्थों के कुछ गुण भी हैं। उसमें से पहला जो गुण रहेगा, पहला जो चालक, जो पदार्थ जो करंट को रोक रहा था, उसका गुण क्या है, रेजिस्टिविटी है। उनका गुण क्या है, रेजिस्टिविटी है। उसका गुण क्या है, रेजिस्टिविटी है। और उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोधकता। ठीक है। तो वो टुकड़ा जो करंट को पास होने देता था, उसको क्या कह रहे हैं, कंडक्टेंस यानी चालकता। उसका गुण क्या है, उसका गुण है जी कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। यानी कि ये एक दूसरे के, ये पदार्थ है और ये इनके गुण है, ये पदार्थ और इनके गुण है। ये एक दूसरे के एंटी है और ये एक दूसरे के एंटी है। हमको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और प्रतिरोधकता, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, उसका मात्रक ओम मीटर है। तो ओम के सहारे हमने ओम इनवर्स, महो, सीमेन बनाए। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बताइए कि कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, सीमेन। कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, सीमेन। ये सारे देके कह देंगे लास्ट ऑप्शन, ये सभी। आपसे पूछा जाएगा कि कंडक्टिविटी का मात्रक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कंडक्टिविटी का मात्रक महो पर मीटर या सीमेन पर मीटर भी एक इसका मात्रक है। इसको भी ऐसे लिख सकते थे, महो, महो मीटर इनवर्स, मीटर ऊपर ले जाएंगे मीटर इनवर्स हो जाएगा, सीमेन मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स। लेकिन फिर तो वही बात इधर उधर घुमाने वाली बात हो गई। आपको जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया। इससे मेरे ख्याल से आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद व आशा व कामना कर रहा हूँ। तो इस बात को ना बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सी चीजें आपकी पूछी जाएगी। और कॉन्सेप्ट एक ही है कि कौन किसके विपरीत है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, कौन किसके विपरीत है। ये देखो, ये तो ऐसे शब्द है जैसे उर्दू बुर्दू के शब्द होते हैं, ये अपने के विपरीत है, और ये साफ सुथरे इंग्लिश के अल्फाबेट ये अपने के विपरीत है। इसमें ध्यान रखना ओम, ओम से सारा निकाल दोगे। और इसमें ध्यान रखना ओम मीटर, क्या ध्यान रखना है जी, ओम मीटर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल है किसी चालक तार का, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे दो चार न्यूमेरिकल हो जाए तो अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तापमान गुणांक पर चले गए तो फिर इस चीज को अच्छे से समझ पाना मतलब आसान नहीं होगा। तो एक बार जो अब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के। आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विशिष्ट प्रतिरोधकता के। आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो बेटा जो इतना पढ़ा है ना उस बेस पे अब एक बार न्यूमेरिकल हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और वो क्या रहेगा, ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, ताप वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। तो जितना पढ़ा है एक बार उसके बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बोला है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, कह रहे कि उसका प्रतिरोध क्या होगा वो हमसे पूछा। ठीक है, फिर कहा है कि जिसकी लंबाई बेटा कितनी हो, 1 किलोमीटर हो। ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर लंबा तार है। वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा 2 mm² हो, मिलीमीटर स्क्वेयर हो। ध्यान से देखिए, क्योंकि लंबाई अपनी मीटर में होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपना सिर्फ मीटर स्क्वेयर में होना चाहिए। और तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी तार की जो रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो 10 गुना 10 की पावर -10 क्या है, ओम मीटर। इसकी यूनिट बिल्कुल सही दे रखी है, बाकी सब की यूनिट अल्टा पल्टी से दे रखी है ना, अल्टा पल्टी से दे रखी है। आप बताओ, किलोमीटर है, एक हमें तो मीटर में लेना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं। तो बेटा ये तो बराबर आ गया 1000 मीटर के, क्योंकि लंबाई अपने मीटर में होनी चाहिए। ये है मिलीमीटर में, तो ये 2 मिलीमीटर है, दो को साइड में छोड़िए बेटा, मिलीमीटर स्क्वेयर है तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर लिख लिया जाए क्या, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर लिख लिया जाए, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, डेसी सेंटी मिली, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। आपको ध्यान होगा सबसे छोटा क्या होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, डेसी, फिर क्या होता है सेंटी, है ना, फिर क्या होता है मिली, ध्यान है सबको, मिली, फिर क्या होता है माइक्रो, फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतने ये हो जाता है बेटा 10 की पावर -1, ये होता है बेटा 10 की पावर -2, और ये मिली क्या होता है 10 की पावर -3, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर बेटा -4। हमने देखा ये है मिली, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3, और बेटा इस मिली का भी मतलब क्या होगा, इस मिली का भी मतलब सर -10 की पावर -3 होगा। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपना, अच्छा मिली मतलब 10 की पावर -3 इंटू में मीटर है, तो 10 की पावर -3 इंटू में मीटर लिख लूं, और फिर से क्या बना, फिर से बना गुना में 10 की पावर -3 मीटर। तो बेटा अब इस पूरे का अगर निचोड़ देखा जाए तो अपना निचोड़ क्या आएगा, निचोड़ आएगा सर अपना, इस पूरे का निचोड़ देखा जाए तो वो निचोड़ आ गया 10 की पावर -6, और मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। बताइए समझे कि नहीं समझे, समझ गए इस बात को। तो क्या सर इतना बड़ा हमें लिखने की जरूरत है, अरे बेटा वो तो मैं आपको समझा रहा था, इतना बड़ा ऐसा कुछ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, आप समझना। आप बताइए, मीटर इंटू मीटर है, यानी कि मीटर इंटू मीटर है, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर है बेटा, मिली ये जो अभी लिखा था ना वो नोट करना चाहे कोई नोट कर लेगा बेटा, स्क्वायर है, यानी कि मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, है ना, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया, हम कौन सा इसको परहेज करने वाले, हमने भी स्क्वायर कर दिया, और साथ में है मीटर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखना बहुत आसान हो गया, क्या, जब इसको लिखोगे तो अपना क्या बन जाएगा, इसको लिखा तो बेटा अपना जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 10 की पावर 3 दूनी 6, और मीटर 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। अगर ये बात किसी बच्चे को समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से सोल्व कर लेना। तो ये वो वैल्यू है जो हमें पुट करनी है किस फॉर्मूले में, फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो कि R इज इक्वल टू, इसी में काम चला लेते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए। इस फॉर्मूले में हमें पुट करके अपनी वैल्यू को निकालना है कि नहीं निकालना, सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसी में वैल्यू पुट करके हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं 1 बाय 1 और वैल्यू को डिराइव करते हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले जरा बताइए, ये लीजिए, आप बताइए R इज इक्वल टू, बताइए रो का मान क्या है, रो का मान है 10 गुना में 10 की पावर -10।
अच्छा, मैं यूनिट को बेफालतू में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझा पाऊँ, ओम मीटर, ठीक है? आप बताइए फिर एल का मान कितना है? एल का मान है सर 1000 मीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा? पूरे के डिवाइड में आएगा जी ए। ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वो कितना है जी? 2 गुना में 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब मैं यूनिट के सेंस में आपको बताना चाहता था, इस वजह से मैं यूनिट को ना अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को साफ साफ नजर आए, क्योंकि प्रतिरोध निकलेगा तो देखो मीटर इंटू में मीटर, मीटर स्क्वायर, इस मीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ बचा अपना क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब किस में आएगा? ओम में आएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आपको फाइनल रिजल्ट भी किस में आना चाहिए? ओम में आना चाहिए। अब इसे सोल्व करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, बताइए क्या इस 2 को मैं इससे काट दूं तो कितना आ जाएगा? 5। तो R बराबर 5 तो अपना खरा रहा, ठीक है। गुना में 10 की पावर क्या है? 10 की पावर है -10। ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर प्लस का 3 है। और ये जो 10 की पावर माइनस का 6 है बेटा, ये ऊपर जाके किस चीज का हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का 6, और साथ में क्या आएगा? ओम आएगा। सोल्व कर लेंगे इसको। R बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुना में 10 की पावर, प्लस वाले इकट्ठे जुड़ जाएंगे, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 6 प्लस में 3, बेस साम में पावर ऐड होती है, ये दोनों प्लस के थे और ये माइनस का है। तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5 गुना में 6 और 3 9, 9 में से 10 गया, मतलब 10 की पावर -1 ओम। और जब इसे सोल्व करेंगे तो बेटा 5 के बटा में क्या आएगा? 5 के बटा में 10 आएगा, तो वो कितना बन जाएगा? ये क्योंकि माइनस का बने, नीचे जाके प्लस का बन हो जाएगा। 5 बटा में 10 मतलब 0.5 ओम अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो। बोलो समझे कि नहीं? क्लियर है? तो हमने जो जो वैल्यू पहले समझो, किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि अपनी यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर में मिलीमीटर था, मिलीमीटर को मिली मतलब मिलीमीटर स्क्वायर है, मिली का मतलब 10 की पावर 3 -3, तो 10 की पावर -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, तो 10 की पावर -6 और मीटर स्क्वायर अलग अलग कर दिया, इसका भी स्क्वायर बन गया और इसका भी स्क्वायर गया। मिली का मतलब 10 की पावर -3, -3 का स्क्वायर -6, और मीटर स्क्वायर पहले से बचा है। तो अच्छा, फिर प्रूफ कैसे होगा इस बात का? तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस अपना ओम में आना चाहिए, तो ओम में मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से कट गया, यानी कि रेजिस्टेंस अपना बिल्कुल सही है। क्लियर है? नोट कर लीजिए जो बच्चा नोट करना चाहे, फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है कि प्रतिरोध R के एक तार को इतना खींचा गया कि उसकी त्रिज्या आधी हो गई। अब हमें याद करो बेटा, जब खींचा जा रहा है तार को, क्या किया जाए? खींच कर बोला जाए, है ना? तार को या तो बोला जाए खींच कर, या क्या बोला जाए बेटा? या बोला जाए कि उसको कंप्रेस करके, खींचकर बोल दो, या फिर उसको संपीड़ित यानी कि कंप्रेस कर कर। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाए तो अपना, तो बेटा जो अपना नया प्रतिरोध होगा, नया जो प्रतिरोध होगा जिसको हम डिनोट करेंगे आर डैश से, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/n² इंटू में आर। याद है कि नहीं है? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था उस ये स्क्वायर डायरेक्टली वाले साइड। तो वो नया जो प्रतिरोध होगा बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/n²। n मतलब जो आप त्रिज्या के साथ करोगे, जो किसके साथ करोगे? त्रिज्या को। अब कह रहे हैं खींच कर त्रिज्या को क्या कर दिया गया बेटा? त्रिज्या को आधा कर दिया गया, यानी कि n का मान क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। नया जो प्रतिरोध है उसका मान आ जाएगा 1 आधा कर दिया, n का मतलब बेटा आधा करना है, त्रिज्या को आधा कर दिया, ये n का मतलब है। तो 1/2 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, है ना? 1/2 का स्क्वायर कर दो। प्रतिरोध का मान दे ही नहीं रखा, इनटू में पुराने वाले प्रतिरोध को क्या रखोगे? आर रखोगे। तो बेटा 1/1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इनटू में आर। अब ये 1/4 बेटा जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 4/1, यानी कि नए प्रतिरोध का मान आ जाएगा 4R। पलट के जाएगा ऊपर, तो नए प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा? 4R। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 4R। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। बेटा किसी प्रतिरोध का मान कितना है? प्रतिरोध का मान है बेटा 8 ओम। कितने ओम बताया है? 8 ओम बोला है। कह रहे हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि पहले जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, नया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो पुराने वाले का क्या कर दिया? दोगुना कर दिया, यानी कि पुराने वाला अगर ए था तो नया वाला कितना हो गया? 2a हो गया। और लंबाई, पहले पुरानी वाली लंबाई बेटा एल थी, पुराने वाली लंबाई एल थी, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी? नई लंबाई पिछले की दोगुना, यानी कि 2l हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा है कि नया प्रतिरोध का मान क्या होगा, जिसको हमने डिनोट कर दिया आर डैश से। किसे डिनोट कर दिया बेटा? आर डैश से डिनोट।
ये वैल्यू हमें दे रखी है और मान निकालना है। तो नए प्रतिरोध का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी क्या? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे रो इनटू में एल बाय ए, रो इनटू में एल बाय ए, यही रखेंगे हम। तो रो तो पिछले की सेम है, रो तो पिछले की बिल्कुल सेम। अच्छा एक ये चीज भी हटाओ, इसको भी हटाओ, मैं बिल्कुल बिल्कुल नया वाला प्रतिरोध निकाल रहा हूं। आपको पता है कि जो फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू क्या था? रो इंटू एल बाई ए था, रो इंटू एल बाई ए था। अब हमें जो जो वैल्यू दे रखे उस वैल्यू को पुट करते हुए चलो, ठीक है? तो नए प्रतिरोध का मान आ जाएगा। कैसे आएगा वो आपको पता लग जाएगा। देखो इसने बोला है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया। जो जो वैल्यू चेंज की है वो वैल्यू रखते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया, ठीक है, दोगुना कर दिया। पहले अगर ए थी तो अब हो गई 2a। फिर कह रहे हैं कि लंबाई को भी क्या कर दिया? लंबाई को भी दोगुना कर दिया। रो का रो रखा। पहले लंबाई अगर l थी तो अब नई जो लंबाई हो गई बेटा वो हो गई 2l। ध्यान से देखो बेटा, इस 2 से तो ये 2 कट गया, बचा क्या? फिर से बचा रो इंटू में एल बाई ए। और रो इंटू में एल बाई ए क्या है? वो तो अपना प्रतिरोध आर है, और आर का मान हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है? 8 ओम है। तो बताइए प्रतिरोध पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रतिरोध पहले था वो पहले का पहले सेम का सेम रहेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे? बेटा नया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो पिछले का दोगुना, लंबाई पिछले की दोगुना। तो हमने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जगह 2a रख दिया, ठीक है, पिछले का दोगुना कर दिया, लंबाई को भी दोगुना कर दिया। बेटा ये लंबाई से लंबाई तो कट, 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा? रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई क्या था? रो इंटू एल बाई तो अपना प्रतिरोध था, और उस प्रतिरोध का मान कितना? 8 ओम। मुझसे पूछा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 8 का 8 ओम रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, यदि आर एक तार के प्रतिरोध का मान है जिसकी लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए है, और तापमान क्या है? टी है। तापमान टी है। तापमान क्या है बेटा? टी है, यहाँ टी आएगा। तो गलत क्या है? अब हमें सिंपल सी बात दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है? कि प्रतिरोध तो आर है, ठीक है, लंबाई क्या दे रखी है? एल दे रखी है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? ए दे रखा है, और तापमान टी दे रखा है। तापमान से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। हमें पता है कि तापमान के मान के साथ प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता होगा, लेकिन हमें फिलहाल यहां नहीं पता कि यहां क्या सेंस बनेगा। टी, अच्छा, ये जो दे रखा है और तापमान टी है। लेकिन एक बात और बताइए, ये जो फॉर्मूला है कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? इज इक्वल टू अगर मैं रो लगा दूं तो बताइए क्या ये फॉर्मूला हमने देखा नहीं है? बताइए जरा, क्या ये फॉर्मूला हमने नहीं देखा? ये तो प्रतिरोध का फॉर्मूला है। और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किस पे? विशिष्ट प्रतिरोधकता, लंबाई पर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब पढ़िए, आर ए के कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। आर है, बताइए क्या वो ए के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें तो कोई सही नहीं है, ये गलत नहीं है, हमें गलत चूज करना है। फिर बोला है आर एल के समानुपाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, आर एल के बिल्कुल क्या है? समानुपाती है, ये भी कथन गलत नहीं है, हमें तो गलत चूज करना है। फिर बोला है आर टी के समानुपाती है, आर टी के समानुपाती है, टी नहीं है बेटा मेरे ख्याल से ये, हाँ क्या आएगा? हाँ, तापमान के साथ आर टी। अब टी का दे रखा है। अब ध्यान रखिए प्रतिरोध का मान है ना, प्रतिरोध का मान टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली लिंक बनाता है, प्रतिरोध के मान के साथ घटता बढ़ता है। अब ये बात तो आपको कल की क्लास के में अच्छे से पता लगेगी। लेकिन एक फोर्थ ऑप्शन देखिए, अगर मान के चलो कोई तीन चीज आपको पता है ये सही है, आपको ये भी पता है ये सही है, ये भी सही है ना, समानुपाती है। ये ध्यान देखिए, आर एल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या आर है वो एल के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? आप कहोगे नहीं सर ऐसा कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक बच गया, क्या आर टी के समानुपाती है? ये बात हमें फिलहाल नहीं पता, तो भी ये तो पता है ना कि आर है वो एल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। इस वजह से हमें गलत कथन चूज करना था, तो गलत कथन कौन सा सही हो जाएगा? गलत कथन अपना हो जाएगा डी, आर एल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, आर एल के समानुपाती है। क्लियर है? तो कभी कभार ना चीजें सारी आना कोई परफेक्ट जरूरी नहीं है। आप अगर थोड़ी बहुत चीजें भी जानते हो तो उसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध आर की किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई और उसके मूल मान को n गुना कर दिया जाता है। बेटा खींच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खींच कर n गुना कर रहे हैं। तो नया प्रतिरोध कितने खींचकर कितना गुना कर दिया जाता है? n गुना कर दिया जाता है। तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? बेटा जो नया प्रतिरोध होगा, खींचकर n गुना कर रहे हैं, लंबाई को खींचकर,
तो बेटा अगर लंबाई को खींचकर कर रहे हैं तो बटा में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा एन स्क्वेयर इंटू में क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर इंटू में आर। और अब मेरे को थोड़ा सा ध्यान आया, त्रिज्या को बोला था क्या, तार को इतना खींचा गया कि त्रिज्या आधी हो गई, ठीक है, मेरे को लगा यहाँ लंबाई को आधी कर दिया गया, नहीं, लंबाई को अगर खींच के कर रहे हैं, बिना खींचे लंबाई को करते तो प्रतिरोध मान के चलो, लंबाई को n गुना कर रहे थे, लंबाई को कितना गुना कर रहे थे, n गुना कर रहे थे, तो गुना कर रहे थे, तो प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाता, n गुना प्रतिरोध हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा है कि खींचकर कर दिया, खींचकर कर रहे हैं तो स्क्वायर के सेंस में, पहले जो प्रतिरोध था जितना गुना खींच रहे, कितने गुना खींच रहे हैं, n गुना। मान के चलो n का मान बेटा, अगर n का मान अगर यहाँ 3 होता, n का मान क्या होता, n का मान सर अगर 3 गुना होता, कितना गुना होता, 3 गुना होता, तो नए प्रतिरोध का मान पता है क्या हो जाता, आर डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, n गुना कर रहे थे तो n का स्क्वायर, यहाँ 3 गुना होता तो 3 गुना गुना में पुराने वाला प्रतिरोध, यानी कि 9 आर नया प्रतिरोध हो जाता, खींचकर अगर लंबा चौड़ा करें। क्लियर है? तो ये थे मेरे ख्याल से, अब बचा हुआ सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जो चीज हमें लिंक करके पढ़नी है वो लिंक करके मैंने बता दी, प्रकृति पे निर्भर करता है, चालकता ज्यादा होगी तो प्रतिरोधकता कम होगी। सोना, चांदी, तांबा, ये एल्यूमिनियम हमने देखा, इसमें 3 की याद कर लेना, चांदी की 1.59, फिर तांबे की 1.72 और एल्यूमिनियम की 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में होती है। फिर हमने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता में जब हम यूनिट निकालेंगे तो वो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। तो R का मान, R किस में मापते हैं, ओम में, मीटर स्क्वायर में और मीटर में, मीटर से मीटर यानी कि यूनिट बन गई ओम मीटर। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता को, तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसकी लंबाई, इकाई लंबाई हो, वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो और उसमें तार में 1 ओम का प्रतिरोध हो, तो उसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे रो से व्यक्त करते हैं, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर भी निर्भर करती है। फिर पदार्थ हमने देखे रेजिस्टर और कंडक्टेंस, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका हमें पता था ओम, तो 1/ओम, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को महो और महो को सीमेन। बेटा इसका भी पता है हमें कि ओम मीटर होती है, ओम मीटर, ओम को ऊपर लेके गए, ओम इनवर्स मीटर, मीटर इनवर्स ओम, महो पर मीटर या सीमेन पर मीटर इनकी यूनिट हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल देखा, ध्यान रखना किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, मिलीमीटर था, मिली का मतलब 10⁻³ तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁶, और काट पीट के सोल्व करा तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस है तो बेटा ओम में आना चाहिए, रेजिस्टेंस है तो, हालांकि आने वाले सेशन में मैं 1-2 न्यूमेरिकल और भी बताऊंगा। कार को खींचकर करेंगे तो त्रिज्या अगर आधी हुई है तो आधे का स्क्वायर करना पड़ेगा, आधे का स्क्वायर किया तो पलट जाएगा 4r हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल हुआ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमें 3 बात पता थी, चौथी बात नहीं पता, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। फिर यहाँ हमने देखा किसी तार के खींच कर रहे हैं, लंबाई को अगर खींच के किया जाए तो नए प्रतिरोध का मान जितने गुना कर रहे हैं उतने गुना पिछले प्रतिरोध का स्क्वायर के सेंस में हो जाएगा। n गुना कर रहे हैं तो n का स्क्वायर, 3 गुना कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, 5 गुना कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तापमान से रिलेटेड, फिलहाल के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।